मोदी जी पे ज्यादा विश्वास है या ममता बनर्जी पे ज्यादा विश्वास है? मोदी जी हमारे का भगवान है। मोदी जी हमारा भगवान है। मोदी जी भगवान है आपके? हाँ, मोदी जी भगवान है। लेकिन ममता बनर्जी को तो जय श्री राम से दिक्कत होता है। ममता बनर्जी तो शैतान है, मोदी जी भगवान है, ममता बनर्जी शैतान है। एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं। हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं, सब मिलकर अल्लाहू अकबर। मुसलमान न कल डरा था, न हम आज करेंगे, न राजनीतिक दुनिया तक हम करने वाले हैं। आस्थाने में भी इनको शिवलिंग नजर आ रहा। 10 केजी वाला सिलेंडर कितने का? इसका सही रेट मुझे एमटी का वजन नहीं पता है, वो रेट नहीं पता है एग्जैक्ट। क्यों बोल रहा है बीच में? अरे यार, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अच्छा, एक बात बताओ अब्दुल्ला, अब आप सब ईमानदारी से बात कह रहे हो और रोज झूठ बोलने की क्या जरूरत? और दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि पैनिक हो रहे लोग, मतलब जमा कर रहे हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही, ये भी है। अभी की मैं बात बताऊं, मुझे 4 लोगों से बात हुई है, मेरे कस्टमर है, मेरे कंज्यूमर है एजेंसी के, फोन करके मुझसे कह रहे हैं गैस मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं नहीं, अभी 2 सिलेंडर मेरे पास भरे रखे हुए। वो कह रहे हैं मेरे पास 2 सिलेंडर भरे रखे हुए। आपकी बात से सहमत है। तो मैंने कहा ऐसा है, फिर मेरा दिमाग क्यों? घर पे भारत गैस का सिलेंडर है, 925 रुपए का हो गया है ऑर्डर। अच्छा। और जैसे कि हमेशा विपक्ष जो है हमेशा अफवाह फैलाने का काम करता है, सरकार के खिलाफ रहता है। सही पकड़े हैं। कभी भी ऐसी चीजों में सरकार के साथ नहीं रहता है, देश में भ्रम फैला के और भी ऐसा माहौल खड़ा करता है जिससे कि जनता परेशान होए। तो मैं कहना चाहूंगा, ये तो बाहर भी विपक्ष जो जाता है, जब विदेश जाता है, जब भी देश का नाम डुबाने में लगा रहता है, ऐसे विपक्ष का हम क्या करेंगे? ऐसी चीजें हम क्या सीखेंगे? मैं क्या बताऊं? तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष चुप हो जाए अब जबकि संकट है? नहीं, विपक्ष सवाल उठाए पर जनता से अफवाह तो न फैलाए। बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती है, आप इस आइडिया का समर्थन करते हैं? देखिए, कई बार उनके नेता एकदम खुल के मंचों पर से ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद होना, मतलब देखिए, जहाँ 70-80% हिंदू भाई है, वहाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आज देखिए बांग्लादेश में जाइए, वहाँ 80% 90% मुसलमान है, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र जो है, मुस्लिम देश है। आज भारत बंगाल के अंदर अगर 80% 70% सुना तो नहीं हिंदू भाई है, तो इसने प्रॉब्लम किया है। आज देखिए भारत का अंदर कई राज्यों में देख लीजिए, बीजेपी क्षमता में है, वहाँ पे 25% 20% मुस्लिम है, वहाँ पे 80% हिंदू भाई है। वहाँ का मुस्लिम क्या भाग गया? बांग्लादेश नहीं किया है, आराम से है। तो यहाँ पर भी अगर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आज पश्चिम बंगाल का अंदर पश्चिम बंगाल, मैंने सुना है कि नेतन्याहू वास्ले जहन्नम हो गया है। 3-4 दिनों से स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा, सोशल मीडिया पर उसकी कोई अपडेट आ नहीं रही। एक वीडियो सुना था जो AI वीडियो लोग कह रहे हैं, आई डोंट नो वो सच है कि झूठ है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो वास्ले जहन्नम हो चुका है? तो यहाँ तो फिर बीजेपी की IT सेल ने सबसे पहले ये झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं, केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। ईरान ने 2 देशों के लिए उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी। नहीं, Strait of Hormuz has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us. ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दे दी है।
ये चाय बेचने वाला का रैली है, नाम नरेंद्र मोदी है। ये कोलकाता के चौरंगी में है, इनका रैली है आज। ये भीड़ देख रहे हैं, मतलब अंधभक्तों की कमी अभी नहीं हुई है भाई, है अंधभक्त है। हाँ, तेल का जहाज आ रहा है, मोदी का करिश्मा है। मोदी का करिश्मा है। 70 साल में हाँ, ये कांग्रेस का सरकार जो नहीं को कर पाया है, हाँ। वो मोदी 14 साल में करके कर दिया है। कौन देश का हरमुज से जहाज पार हो रहा है, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो चलिए ठीक है। এটা আমাদের ধর্মযুদ্ধ, এইবার যদি আমরা ধর্ম জিতেই দেখাবো। আমরা এবার বাঙালি বিজেপি আনে ছাড়বো। জয় শ্রীরাম, বিজেপি জিন্দাবাদ। হিন্দু 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 এক हो, আমার মাটি আমার দেশ হতে দেব না বাংলাদেশ। आज आदरणीय जयशंकर जी आकर स्टेटमेंट दे रहे। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, इसमें जो भी हमारे विचार हो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन छोड़ते स्टेटमेंट, आपको डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको मन की बात करना है, आपके पास बहुत एवेन्यू है। हम पार्लियामेंट में काम की बात करना चाहते हैं, आप काम की बात से भागते। विपक्ष डिस्कस करना चाहता है। एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए। मुझे आज स्मृति जी का वो ट्वीट याद आता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है ये। आम आदमी पार्टी यानी कि वो आप नहीं, कॉमन मैन की पार्टी। आज कहां गया? 50 रुपया बढ़ गया 2 दिन में। अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया? शहजाद पूनावाला, रूबिका लियाकत या तहसीन पूनावाला की बिलवेड पार्टी? कौन लेकर आया? हम लाए। आप लेकर आए तो उस पर चर्चा कौन करेगा? कौन करेगा चर्चा? ईरान में होगी चर्चा, बीच में स्टेटमेंट क्यों? यूएई करेगा। आप लोग सब छाती पीट रहे थे मकर द्वार पर जाकर। आप लोग क्या कह रहे थे? हमें चर्चा करनी है, ये सरकार चर्चा से भाग रही है, हमें अविश्वास प्रस्ताव पर हम लेकर आ रहे हैं, हम इस पर बात करना चाहते हैं। अब सरकार बात करना चाहती है तो आप कहते हैं नो, वी डोंट वांट टू टॉक। हमारा तो मूड नहीं है, हमारा मूड तो पानी पूरी खाने का हो रहा है। पहले हमारा मूड कुछ और था। सर प्लीज, ये देश चला रहे हैं आप, कोई क्लब नहीं चला रहे हैं कि आपके मूड के हिसाब से काम। गाइस यहाँ देखो, नरेंद्र मोदी का हाय हाय हो रहा है गैस के कारण, और वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। नहीं हो रहा यार मेरे से कमबैक, नहीं हो रहा भाई। नरेंद्र मोदी लोगों को गैस का सिलेंडर तो दिला नहीं पा रहे हैं। पूरे देश से गैस के सिलेंडर की भारी किल्लत है और उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। सरकार लफाजी करने से मान नहीं रही थी, अब आपूर्ति की कमी है तो अब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, उनकी आईटी सेल मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी की आईटी सेल ने सबसे पहले यह झूठ फैलाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान में है वो खुल गया है और हिंदुस्तान के जहाज वहां से निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है। बढ़ते तनाव और नुकसान पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है और बिना रुकावट ऊर्जा की आपूर्ति भारत की प्राथमिकता है। वैसी का भी मैं सवाल कर दूं कि यूनिवर्सिटी कोई जगह नहीं है, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दें ऑन द रिकॉर्ड। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। रोटी चाहिए राम या बोटी, मंगालो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहार। ये फ्री का खाना खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि जब चाहे इसको सींग मारता रहे। से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन। मेरे से ज्यादा कष्टदायी जीवन कोई बहन नहीं जी रही हो। मुझे 4 साल हो गए मेरी आजादी खो के जीते हुए, परंतु अगर आपकी बहन या सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह है, वरना आपकी ये बहन ही आज जीवित होगी। रीना शर्मा बुरा है सरकार। आप ईरान और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है उसको लेके आप बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं कि सहानुभूति भी जगा रहे हैं, तो आप उन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों जो एआई समिट में जाकर देश की सर झुकाए और नग्नता को प्रदर्शन किया, तो आप उनको क्यों नहीं भेज देते ईरान और फिलिस्तीन? वो जाकर लड़े यूएसए से।